Good morning, every students. I will start poem trees. तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। ये जो पोयम है जो पेड़ों पर आधारित लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर these lines have been taken from the poem Trees written by Shirley Bauer। यहाँ पर जो है उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रसंग मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, थोड़ा आपका कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपका ये जानकारी दे दूँ। यहाँ पर वृक्ष के बारे में जो कहा गया है, द पोइट सेज ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। वृक्ष हमारे सबसे अधिक अच्छे मित्र होते हैं। दे आर आल्सो फ्रेंडली टू चिल्ड्रन, और वे बच्चों के भी मित्र होते हैं। दे गिव अस टाइम्बर एंड फ्रूट्स, बच्चों वे हमें लकड़ी व फल देते हैं। और वन कैन मेक हाउसेस इन ट्री, बच्चों पेड़ों से हम घर बना सकते हैं या हम वृक्ष में घर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वृक्ष के बारे में कहा गया है, तो वृक्षों से हम अनेकों चीज़ें, या छांव हो या ईंधन, माने जाड़ों में ईंधन के लिए हम अपने आप को गर्म करने के लिए वो ईंधन जलाते हैं, तो लकड़ी की आवश्यकता हमें पड़ती है। या हमें कोई फर्नीचर इत्यादि बनाना है, तो अनेकों चीज़ें हमें जो है पेड़ों से प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पोयम ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, trees are to swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in। तो फर्स्ट स्टेंजा में विद्यार्थियों यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, वृक्ष पक्षियों के लिए है, वृक्ष बच्चों के लिए भी है। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेस इन, और वृक्ष की उपयोगिता उन पर छोटे छोटे घर बनाने की है। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, और वृक्ष की शाखाओं से झूला लटकाकर झूला जाता है। वृक्ष के शाखाओं पर हम झूला झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, वृक्ष के बीच से पवनें बहती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और वृक्षों के पीछे बच्चे छिपकर लुका छिपी खेलते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और वृक्षों के नीचे चाय पार्टी आयोजित की जाती है। और ट्रीज आर फॉर द काइट्स टू गेट काउटिंग, तो विद्यार्थियों वृक्षों की शाखाओं में जो पतंगे हैं वो आकर उलझ जाती है।
ऐसा जो फर्स्ट स्टेंजा में जो है कहा गया है। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timberer, trees make mother say what a lovely picture to paint, tree makes father say what a lot of leaves to rake this fall। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वृक्ष का काम है गर्मी में ठंडी छाया देना। यहाँ पर जो सेकंड जो फर्स्ट लाइन है, देयर आर टू मेक कूल शेड इन समर, माने वृक्षों का काम है कि गर्मी में ठंडी छाया देना। और फिर ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, वृक्षों का काम है जाड़ों में धूप सुलभ कराना। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, वृक्षों पर सेब और नाशपाती लगती हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टाइम्बर अरन, अब वृक्षों को काटकर इमारती लकड़ियाँ प्राप्त की जाती है, ऐसा कवि कहता है उसमें। ट्रीज मेक मदर सेज, और वृक्षों को देखकर माताएं कहती है, क्या कहती हैं? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, चित्र बनाने के लिए कितना अच्छा दृश्य है। ट्रीज मेक फादर सेज, अब वृक्षों को देखकर पिता कहते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, इस पतझड़ में कितनी अधिक सूखी पत्तियां हैं इकट्ठे करने को मिल जाएंगी, ऐसा जो है यहाँ पर कवि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था पोयम आपके पास ट्रीज के बारे में, और आपने ध्यान से सुना होगा। आशा करता आई होप मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, इसको टिक करेंगे और सही ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप इसको फेयर कॉपी पे करेंगे।